अस्सलाम वालेकुम। वी आर पुटिंग न्यूक्लियर फिजिक्स टुडे। हमारी आज की जो क्लास है वो न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है। इसके हमने फॉर्मूलाज वगैरह सब लिख लिए, चैप्टर हमने किया है। हम इसका पहला क्वेश्चन रख रहे हैं जून 13 41 का 8। ये फाइल मैंने ग्रुप पे पोस्ट की है, आप उसको वहां से भी देख सकते हो। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन क्या होता है? देखो, फ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें दो छोटे न्यूक्लियाई दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। जो पहला सवाल हम रख रहे हैं ये है जून 13 41 का 8। मैंने इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी खोल रहा हूं। इन न्यूक्लियर फ्यूजन और उसमें ये जरूर पढ़िएगा, जो बाज लोग गलती से लिख देते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया इसकी डेफिनेशन को। हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब आगे पढ़ो। वन न्यूक्लियर रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द कोर ऑफ द सन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन लिखी हुई है इसने, जो न्यूक्लियर फ्यूजन की इक्वेशन है, इसको पढ़ लो एक मरतबा। दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन इक्वेशन। डेटा फॉर द न्यूक्लियाई आर गिवन इन द टेबल। नीचे टेबल में वैल्यूज दी हुई है। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स रिलीज इन दिस रिएक्शन। अब वो मैंने आपको समझाया था कि इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को माइनस कर देते हैं, लेकिन पहले ना इनके मासेस को सेट कर लीजिएगा, और फिर वो माइनस करेंगे तो मास डिफेक्ट आएगा। जो मास डिफेक्ट है वो यू में आएगा, उसको फिर आप जूल में, सॉरी, वो केजी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर वो फिर उसके बाद इज इक्वल
टू mc स्क्वायर लगाएं, जून 13 41 का 8। तो सबसे पहले क्या करो कि प्रोडक्ट दो पार्टिकल्स हैं H21 H11, इनको ऐड कर लो और He32 से सब्ट्रैक्ट करा लो, मास कम हो रहा है, मास डिफेक्ट निकाल लो, उसको केजी में कन्वर्ट करो और फिर डेल्टा mc स्क्वायर में पुट कर दो। जल्दी से इसको सॉल्व करके दे दो। तो क्लास ले तो सही। वर्किंग देखें, सर आपकी इस क्लास में तो कोई आ नहीं रहा सर। डजंट मैटर। देखो, ये कभी भी मत सोचो कि कौन आ रहा है किस क्लास में। आप अगर उसको कंपेयर करोगे किसी पिकनिक से कि वहां तो फुल अटेंडेंस होती है, तो ये तो कभी भी नहीं होगा। हर साल दिस इज समथिंग हैपेंस एवरी ईयर। सम पीपल कम, सम पीपल डू नॉट। कुछ लोग फिजिकल में ज्यादा आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा में ऑनलाइन में होते हैं, तो ऐसे ही चलता है। डजंट मैटर, हमें तो अपना काम करना होता है। और A2 के लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, तो किसी को लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। मैंने पहला क्वेश्चन जो है वो शुरू किया है, और आवाज बहुत कट रही है, सॉरी, क्या कह रहे हो? सर फिर कल ऑनलाइन कर देंगे ना साथ साथ। नहीं, ऑनलाइन तो मुझे अभी तक कोई चीज एडमिन से नहीं मिली। मैं ऑनलाइन क्यों करूं बिला वजह? फिर मैं भी तो स्पेशली आ रहा हूँ ना कॉलेज में, मैं क्यों ऑनलाइन करूं? तो बात मैं पूछ लूंगा। अगर वो, तो फिर देखो हर किसी के पास एक्सक्यूज होगा, किसी के पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई कहेगा कि मेरे पास मेरी तबीयत सही नहीं है, तो फिर तो वो जो क्लास वहां रख रहे हैं सर उसका तो मेरी मकसद कल ही खत्म क्लास हो हो जाएगा। चुकी है उस वक्त तो हैव टू ऑलरेडी। आस्क देम। कहाँ पर? ई कैट की सर, वो ई कैट की तैयारी कर रहा हूँ ना, यूनिवर्सिटी के टेस्ट की लिए। हाँ, तो ये जो संडे वाली क्लास है, ये मैंने थोड़ी रखी है यार। मैं तो हमेशा वीकेंड्स पे रखता हूँ क्लासेस, उनको रिकॉर्ड भी करता हूँ। जिसको देखनी है देख ले। लेकिन ये संडे सर की क्लास तो मैं, संडे तो जाहिर सी बात, अगर आपका एक ऑप्शन डे है तो मेरा भी तो ऑप्शन है ना। मेरा कोई ये थोड़ी है कि वो कॉलेज डे थोड़ी है। भारत, एनीवेज लेट इट गो। जो एडमिन करती है उनको, उनसे आप बात कर लो। वन वन न्यूक्लियर रिएक्शन। चलो, अब इसमें देखो, कोर ऑफ द सन, हमने इसमें एनर्जी की कैलकुलेशन कर ली, और एनर्जी की ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं। द टेम्परेचर इन द core of the sun is approximately 1.6 into 10 to power 7 Kelvin. Suggests why such a high temperature is necessary for this reaction to take place. हमने ये क्लास में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियाई को फ्यूज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं। The reason for needing a high temperature was
understood. It is to ensure that the kinetic energy of the proton and the deuterium nucleus are large enough to enable them to overcome their mutual electrostatic repulsion. तो इसी को आंसर बना लो. ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला पार्ट, ये खुद काफी कंप्लीट आंसर है. The kinetic energies of the proton and the deuterium nucleus are large enough to enable them to overcome this mutual electrostatic repulsion. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. इसी को शेयर कर लेते हैं. अगर आपके पास बुक है तो बुक में ये क्वेश्चन होगा. इसके बाद आई एम डूइंग इसके बाद है जून 13 42 का 8. इसी का जून 13 का 42 का 8 है. ये वाला क्वेश्चन निकालें. देखो ये क्वेश्चन है, पढ़ो. एक्सप्लेन व्हाई द मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज लेस देन द टोटल मास ऑफ 2 इंडिविजुअल प्रोटॉन्स एंड 2 इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स. ये वो कॉन्सेप्ट है जो क्लास में बड़ी डिटेल से डिस्कस हुआ था कि जब एक न्यूक्लियस बनता है तो कुछ मास डिसअपीयर हो जाता है. जब एक न्यूक्लियस बनता है तो कुछ मास डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि उसको सिस्टम को होल्ड करने के लिए एनर्जी चाहिए. अब जब भी कोई न्यूक्लियस बनेगा उसमें कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. In many responses, either binding energy or mass defect were mentioned. Without placing either in the context of an alpha particle, mass energy was, ये जो मैंने एक हाइफन लगा के आपको बड़ा डिटेल से समझाया था कि मास और एनर्जी के बीच में एक हाइफन लगा है. इसका मतलब कि हम ये कहते हैं कि मास और एनर्जी एक सिंगल एंटिटी के तौर पे लिया जाता है. इसका मतलब ये है कि मास और एनर्जी जो है उनको मिलाकर आप एक टोटल नंबर कांस्टेंट कर देते हो. तो जब एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसमें जब एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसमें मास और एनर्जी का जो टोटल है ना वो कांस्टेंट रहता है. ये चीज मैंने क्लास में बड़ी डिटेल से बताई थी और ये उसी का कंटिन्यूएशन है. ये वाली चीज जो है व्हाट इज मेंट बाय अ न्यूक्लियर फ्यूजन. सॉरी, ये तो हमने कर लिया था. ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं. अच्छा, ये हमने बता दिया. एग्जामिनर को आप बताओगे कि टोटल मास ऑफ 2
ऑलवेज लेस। तो वो लेस इसलिए होता है कि जब एक न्यूक्लियस बनता है तो कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एन इक्वेशन फॉर one possible nuclear reaction is given. He42 plus nitrogen 14,7 gives you oxygen 17,8 plus 11p. Data for the masses of nuclei are given. ये आपको नजर आ रहा है, प्रोटॉन का दिया हुआ है, हीलियम 4 का, नाइट्रोजन 14 का, ऑक्सीजन 17 का। कैलकुलेट द मास चेंज एसोसिएटेड विद दिस रिएक्शन। ये सवाल कैसे होता है कि आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स को अलग अलग ऐड कर लो और फिर उनको माइनस कर दो, इससे निकल आएगा, मास डिफेक्ट। हम कर रहे हैं जून 13, हम जो पेपर कर रहे हैं वो है जून 13 42 का 8। देखो अब तुमने क्या किया कि तुमने इनके मासेस को ऐड किया, हीलियम को और नाइट्रोजन को, क्योंकि मास डिफेक्ट हो रहा है ना, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है उसको कर दे। ये पहला पार्ट हो गया, और अगर आप इसका डेटा देखना चाहो तो यहां से देख लो, और इस तरह मुझे ऐड करके सारी वैल्यूज जो हैं वो ऐड करके आंसर बना दो। हेलो सर, कैसे हैं आप? अल्लाह अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सलाम तो किया ही नहीं था। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। ये वाली कैलकुलेशंस जो हैं ये हो जाता है अहमद, क्योंकि पीपल आर हैविंग असेसमेंट्स हो रहे हैं, people are confused कि क्या करना है क्या नहीं करना। So this is something which happens every year, so there is nothing to worry about. सेशन में अंधेरा रोशनी चलती रहती है, एक फाइनल जो पोजीशन होती है वो अगस्त में पता चलती है कि किस किस को रोशनी मिल रही है, किसको अंधेरा मिल रहा है। So this happens in A level कि आपको ये अटेंडेंस इश्यूज हमेशा फेस करने होते हैं। कैलकुलेट द मास चेंज इन यू एसोसिएटेड विद दिस रिएक्शन। आप इसमें वैल्यूज डालोगे और वैल्यूज डाल के फिर इनको माइनस कर दो, ठीक है। और जब आप ये वैल्यू निकाल लो, देखो वैल्यू कितनी आ रही है, 7.4 इंटू 10 टू द पावर -4। अब देखो अगला पार्ट क्या पूछता है, वो अगला पार्ट पढ़ो। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल एसोसिएटेड विद द मास चेंज इन पार्ट 1। अब जो आपने पिछले पार्ट में मास डिफेक्ट निकाला है ना, जो पिछले पार्ट में आपने मास डिफेक्ट निकाला है उसको ले जाकर कन्वर्ट कर लो और उससे तुम एनर्जी बना लो। हमने मास डिफेक्ट निकाला है यू में, इस यू को आप कन्वर्ट कर लो केजी में, और कन्वर्ट करके फिर आप इसकी वैल्यू निकाल लो। जब मास यू में होगा तो उसको पहले केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
अब इसमें देखो ये पढ़ो, suggest and explain why for this reaction to occur the helium-4 nucleus must have a minimum speed. अब ये वही कॉन्सेप्ट है कि असल में जो न्यूक्लियाई होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब चूंकि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं इसलिए आपको एनर्जी देनी चाहिए, यू नीड एनर्जी। देयर वर, अब देखो ये वाला पार्ट है ना, देयर वर वेरी फ्यू करेक्ट आंसर्स पॉसिबली बिकॉज मोस्ट कैंडिडेट डिड नॉट अप्रिशिएट the sign of the mass change in part 1. An alternative approach was realized that the nucleus and the alpha particle are both positively charged and would repel each other. Many did suggest that a minimum velocity is required for fusion to occur. तो आपको इस रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ता है। जो न्यूक्लियाई होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है वो हीलियम-4 की दी हुई है। जो ऊपर वाली इक्वेशन है दैट्स फॉर हीलियम-4, देखो ये वाली है ना, तो हीलियम-4 की कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, अदरवाइज वो जाकर रिपल्शन को ओवर करके हिट नहीं कर सकेगा। हम रख रहे हैं जून 12, 41 और उसका 9, ये वाला ईयर नंबर देखो। सर ये जो संडे वाली क्लास है ये दोनों बैचेस की कंबाइंड है? हाँ अभी तो कंबाइन है, तो उसमें शायद 2-3 लोग हो जाए इसलिए कंबाइन कर रहे हैं ना उसको। तो सर आपने 2 घंटे की क्यों रखी है, 1 घंटे की रख लेते। अब जो देखो, अगर आप संडे को कोई बच्चा आ रहा है स्पेशली तो वो 1 घंटे के लिए क्यों आए, फिर कम से कम 2 घंटे तो हो ना। जून 12, 41 का 9। नहीं अहमद, वो मैसेज का इशू नहीं है, आई हैव टू आस्क एडमिन, क्योंकि मुझे नहीं पता संडे को अगर क्लास ऑनलाइन करनी है तो ऑनलाइन का तो कोई मकसद ही नहीं फिर है, फिर तो आप कैंपस में क्यों रख रहे हैं, फिर तो आप फिर ऑनलाइन ही कर लें। फिर ऑनलाइन तो मैं वैसे भी करता हूँ, फिर मुझे क्या फायदा वहां जाने का। देख लेते हैं, आई विल आस्क देम, अगर कोई ऑप्शन होगा तो आई विल अपडेट इन द मॉर्निंग, वरना उठो तो चक्कर लगा लो भाई। State what is meant by the decay constant of a radioactive isotope. डिके कांस्टेंट इनका फेवरेट टॉपिक है और ये बहुत रेगुलर पेपर में आता है। तुम इसकी डेफिनेशन अपने नोट्स में देखोगे तो वो प्रोबेबिलिटी वाली मिलेगी। जैसे तुम एक डाई को रोल करो ना तो उसके अंदर 6 आने का चांस, फॉर एग्जांपल वो 1/6 होता है, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ओ लेवल मैथ्स, ये तुमने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है। अब वही कॉन्सेप्ट जो है वो यहां लगा लो। अब देखो ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट पढ़ो ना, और तुम इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ोगे तो देखो ये तुम्हें समझ में आ जाएगा कि डीके कांस्टेंट इज बीइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके ऑफ अ न्यूक्लियस पर यूनिट टाइम। ये डेफिनेशन याद कर लेनी चाहिए और यही हेल्पफुल डेफिनेशन है डीके कांस्टेंट की।
पढ़ो, शो दैट द डीके कांस्टेंट लैम्डा एंड द हाफ लाइफ टी half of an isotope are related by the expression. ये वो डेरिवेशन है जो मैंने आपको बताया था क्लास में कि ये डेरिवेशंस होती हैं जिनको तुम मेमोराइज कर लो, और डेरिवेशंस जो होते हैं ना उनका बस मसला ये होता है कि उसको एज इट इज करना पड़ता है। आप शुरू करोगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी से, और फिर आप x नॉट को लेफ्ट साइड पे लाओगे। हाफ लाइफ का मतलब होता है हाफ हो जाना, नंबर आधा हो जाए वो कर दोगे, फिर ln वाला रूल लगाओगे और फिर आप उसको लेकर आओगे ln की वैल्यू तक। ln2 जो होता है ना वो 0.693 होता है, ये उसकी वैल्यू असल में। तो ये वर्किंग देखो, सर मेरी 2 सालों को आप क्या कह रहे हैं? nothing, people are just like asking some random questions, so I have to answer some of them because फिर वो लोग कहते हैं आप आंसर नहीं देती, जो मेरा कंसर्न ही नहीं है। सो अ क्लास इज स्केड्यूल्ड बाय अ कॉलेज, तो आप कॉलेज में हो तो आप वहां स्केड्यूल पे बात करो ना यार, ये मेरा थोड़ी, मुझे तो क्लास अगर लेनी सर तो आई हैव टू कम किसी और को करना, इंशाल्लाह। किसी और को करने तो नहीं Sorry? रखी, सिर्फ आपकी ही है। संडे को किसी और टीचर की नहीं, नो सर, सिर्फ आपकी है। और सैटरडे हाँ को सर, खाली आपकी, लिटरली खाली आपकी है। सैटरडे को भी नहीं रखी, अभी तक तो किसी ने नहीं रखी सर, आप ही, यू आर द फर्स्ट वन। ओह दैट्स लकी मी ना। तो बहरहाल एनीवेज ये मुझे नहीं पता था, मैंने ख्याल था कि बाकी लोगों ने भी शुरू कर दिया है, तो जो भी है। फिर अब वो तो अभी हम इस वक्त वैसे ही ऑनलाइन चल रहे हैं, तो अभी तो हम कांट डिस्कस इट हियर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी जो क्लास चल रही है उसमें तो कोई काम कर लो ना, कम से कम एक सवाल जो चल रहा है इसी को कर लो मेरे साथ, डिनर इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग फॉर टुमारो डिस्कशन। In order to determine the half-life of a sample of a radioactive isotope, a student measures the count rate near to the sample as illustrated. अब स्टूडेंट ने एक सैंपल रखा हुआ है रेडियोएक्टिव मटेरियल का, और उसके नीचे उसके ऊपर एक डिटेक्टर है। ये शील्डिंग आमतौर पे लेड की होती है, और साथ में उसने जो काउंट रेट, जो डेट कनेक्शन है वो काउंटर को दिया हुआ है, वो जो काउंट रेट बनाता है। Initially the measured count rate is 538. After इसको अगर हम कर दें C naught, after a time of 8 hours the measured count rate is 228. ये C हो गया। Use these data to estimate the half life of the isotope. अब फॉर्मूला ऊपर भी लगा हुआ है, वो भी देख सकते हो, या और भी फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं, फॉर्मूला लगाओ और कैलकुलेशन करके दो। हाँ भाई, जो लोग ऑनलाइन है बताओ। जी पप्पू, आप अगर सॉल्व करना चाहें तो प्लीज। अब इसमें आप पहले तो डेटा बना लो, जैसे हमेशा
क्या करना चाहिए कि पहले डेटा बनाओ, एग्जामिनर के लिए डेटा कंस्ट्रक्ट करो, और फिर अब तुम्हें फॉर्मूला जो है, वो जो एक लिस्ट थी फॉर्मूलाज की, वो सामने रख लो और फॉर्मूला की लिस्ट बनाकर उसको फिर पुट करो। मैंने वो फॉर्मूला आपके सामने शो किया है। अब उसमें मुझे चूंकि डीके कांस्टेंट निकालना है तो मैंने डी लैम्डा को सब्जेक्ट बना लिया। पहले लैम्डा निकालते हैं और फिर उसको रख कर हाफ लाइफ निकाल लें। वर्किंग देखें, the accepted value of the half-life of the isotope in B is 5.8. The difference between this value for the half-life and that calculated in B cannot be explained by reference to faulty equipment. कह रहा है दोनों में फर्क है। ये कह रहा है 5.8 जो है ना वो ट्रू वैल्यू है, हमारी जो आ रही है वो 6.5 आ रही है। अब ये मैंने क्लास में समझाया था कि डीके असल में मल्टीपल नेचर का प्रोसेस बन जाता है, क्योंकि जब पहला डीके होता है तो उसमें डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। बाजों का जो डॉटर न्यूक्लियस होता है वो भी रेडियो एक्टिव होता है और वो फर्दर डीके करता है। जब वो फर्दर डीके की तरफ शिफ्ट होता है, जब वो फर्दर डीके करता है तब क्या होता है, जब वो फर्दर डीके करता है उस वक्त ये होता है कि उसकी भी हाफ लाइफ आना शुरू हो जाती है। इस वजह से हाफ लाइफ जो है वो वेरी करती। एक रीजन तो ये आ गया, देखो आप इसको चेक करो। The random nature of decay and the effect of background radiation was usually identified correctly. तो second reason ये आ जाएगा, significant number of answers incorrectly refer to the effect of environmental factor such as temperature. मैंने क्लास में समझाया था कि डीके असल में टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता। डीके ऐसा प्रोसेस है जो इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर होता है। तो तुम इसमें लिख सकते हो कि देयर मे बी अ डॉटर न्यूक्लियस विच इज डिकेइंग ऑल्सो। डॉटर न्यूक्लियस भी डिके कर रहा होगा। और दूसरा रीजन हो सकता है बैकग्राउंड रेडिएशन, वो भी एक तरह का, वो जो डॉटर न्यूक्लियस का डिके करना है वो भी इंटरनल इशू है, बैकग्राउंड रेडिएशन बाहर से आ रही होती है। तो हो सकता है कि आपको कुछ काउंट रेट बैकग्राउंड रेडिएशन से मिल रहा हो। तो ये दो रीजंस हो जाएंगे, एक तो पैरेलल डिके के अंदर डिके ना शुरू हो गया हो, और दूसरा रीजन ये होगा कि बैकग्राउंड रेडिएशन है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम आज का काम यहीं तक रखते हैं और इसको इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।